नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा चुनाव। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। लोकसभा के इस रण में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ रैली और जनसभाएं कर बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील कर रहे हैं। और इसी कड़ी में सीएम योगी आज बांदा पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर जमकर निशाना भी साधा और कहा कि पहले देश में व्यापार से लेकर बेटियां तक सुरक्षित नहीं थी। गुंडे माफियाओं का उस वक्त राज था, लेकिन आज अब देश की सीमाएं पूरी तरह से सुरक्षित हैं और देश की बेटियां भी आज गुंडों के अस्तित्व तक नहीं रही हैं। आज से 10 वर्ष पहले का बुंदेलखंड और आज का बुंदेलखंड जमीन आसमान का अंतर है। याद करिए, 10 वर्ष पहले यहां माफिया हावी थे। खनन माफिया, भू माफिया, जंगल माफिया और यहां पर बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए डकैतों का आतंक था, अराजकता थी। ये माफिया किसका संरक्षण प्राप्त करते थे? आज की जो ये समाजवादी पार्टी है ना, ये समाजवादी पार्टी, यही कांग्रेस इन माफियाओं के संरक्षक है। यही लोग इन माफियाओं को यहां से जनप्रतिनिधि चुन करके भेजते थे और फिर ये लोग जनता का खून चूसने का काम करते थे, यहां का शोषण करते थे, यहां के संसाधनों पर डकैती डालते थे। प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर हमारा बुंदेलखंड बदहाल क्यों बना? पलायन का दंश क्यों झेलना पड़ा नौजवानों को? किसानों को आत्महत्या को करना पड़ा? बेटी और बहनें पानी के लिए क्यों तरसती थी? क्यों उनको 2-2, 4-4, 5-5 मील जाकर के अपने सिर पर मटकी ले जाकर के पानी लाने के लिए मजबूर होना पड़ता था? क्यों नहीं यहां की कनेक्टिविटी बेहतर हुई? क्या नहीं है बुंदेलखंड में? क्या नहीं था यहां पे? सब कुछ तो है। लेकिन बहनों और भाइयों, 10 वर्ष में आपने बदलते हुए बुंदेलखंड को देखा है और अभी तो ये शुरुआत है, शुरुआत। बुंदेलखंड की बारी तो अब आने वाली। बुंदेलखंड फिर से देश को लीड करेगा, नेतृत्व देगा। इसलिए हम लोग बुंदेलखंड से इतना प्यार रखते हैं। आज लखनऊ में सपा प्रमुख अखिलेश यादव और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान सीएम अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने कई बड़े नेताओं को खत्म किया है। साथ ही सीएम केजरीवाल ने कहा कि पीएम मोदी अमित शाह को वारिस बनाएंगे, आने वाला प्रधानमंत्री उन्हीं को बनाएंगे। और वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी की चाल जनता अब समझ गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि सबसे पहले हमें संविधान बचाना है, जो बीजेपी की सबसे बड़ी हार होगी। पहला ये कि ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी मोदी जी अपने लिए वोट नहीं, अमित शाह जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। दूसरी बात, योगी आदित्यनाथ जी को अगर ये लोग जीत गए तो योगी आदित्यनाथ जी को 2 से 3 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश के सीएम पद से हटा दिया जाएगा। नंबर 3, इन लोगों की पूरी तैयारी है, अगर ये लोग जीत गए तो संविधान को बदल के SC ST और OBC का रिजर्वेशन खत्म कर दिया जाएगा। और नंबर 4, जो आंकड़े अब देश भर से आ रहे हैं वो ये दिखा रहे हैं कि 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और NDA को और बीजेपी को बहुत कम सीटें मिलने जा रही हैं। 400 पार नारा इसीलिए दे रहे हैं कि 543 में 400 के बाद वो सीटें देख रहे हैं, तो वो केवल 143 बन रही हैं। तो वो स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि 143 से ज्यादा वो सीटें जीतने वाले नहीं हैं, क्योंकि 400 पार सीटें 143 ही बनती हैं और 140 करोड़ की जनता इस बार इन्हें 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। ये यूपी, दिल्ली और पंजाब
ये 99 सीट के खेल में ही उलझ जाएंगे। यहां कुछ इन्हें हासिल होने वाला नहीं है। रोटी कपड़ा और मकान की तो लड़ाई हम लोग लड़ेंगे, लेकिन रोटी कपड़ा और मकान से पहले हमें संविधान बचाना है। आज समाजवादी पार्टी कार्यालय पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे हैं। उनके साथ उनके पीएस विभव कुमार भी हैं, गाड़ी के अंदर मौजूद हैं। और ये वही विभव कुमार हैं जिन पर आरोप है कि उन्होंने महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट की। उस समय मारपीट की गई जब वो दिल्ली के सीएम केजरीवाल से मिलने उनके आवास पर पहुंचे थे। फिलहाल इस पूरी गाड़ी को आपने देखा कि जो इनके कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, उन्होंने घेर रखा है और किसी को भी बात करने से मना कर रहे हैं। फिलहाल अरविंद केजरीवाल अभी पार्टी कार्यालय पर ही हैं, उनके साथ यूपी के प्रभारी संजय सिंह भी मौजूद हैं और अभी कुछ देर पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और बड़े आरोप भी लगाए हैं। लेकिन इनके जो पीए हैं स्वाति मालीवाल से जिन पर अभद्रता का आरोप है, वो भी उनके साथ लखनऊ पहुंचे हैं और लखनऊ के समाजवादी पार्टी कार्यालय पर ये गाड़ी खड़ी हुई है जिसमें विभव कुमार बैठे हुए हैं। लेकिन अभी किसी से भी उनको बात करने की इजाजत नहीं दी जा रही। गाड़ी के अंदर आप देखेंगे सीट पर, पीछे की सीट पर विभव कुमार आपको नजर आएंगे और ये उनके साथ यहाँ पर पहुंचे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्हीं पर गंभीर आरोप भी लगे हैं। केजरीवाल ने कुछ दिन पहले ये कहा था कि ये पार्टी का इंटरनल मामला है, कार्रवाई भी की जाएगी, लेकिन फिलहाल अभी वो केजरीवाल के साथ यहाँ पर नजर आ रहे हैं, यानी कि अभी पार्टी के अंदर कोई भी कार्रवाई उन पर नहीं की गई है। और एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी वो यहाँ पर साथ में पहुंचे हैं। पार्टी का जो कार्यकर्ता हैं वो आप देखेंगे कि वो किसी को भी गाड़ी के आसपास नहीं जाने दे रहे हैं और लगातार कोशिश हो रही है कि किसी को भी विभव कुमार से बात ना करने दी जाए। लेकिन ये जो तस्वीर है ये समाजवादी पार्टी कार्यालय की है, जहां पर विभव कुमार हैं। स्वाति मालीवाल का जो इशू है उसको भारतीय जनता पार्टी ने भी बढ़ चढ़ कर बयान दिए हैं और कहा है कि ये महिलाओं की सुरक्षा की जो दावे किए जाते हैं, पार्टी में जो स्वाति मालीवाल हैं उन पर भी अभी पूरी तरह से अंकुश नहीं लगा पा रहे हैं। अब देखिए तैयारी हो चुकी है, अब अरविंद केजरीवाल यहाँ पर आने वाले हैं और उनके साथ जो यूपी के पूर्व सीएम हैं वो भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और अब यहाँ से प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अरविंद केजरीवाल यहाँ से निकलने वाले हैं, सीधा एयरपोर्ट जाएंगे क्योंकि यहाँ से उनकी दिल्ली की वापसी है। लेकिन अभी जो तस्वीर है वो ये बता रही है कि अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह के साथ ही यहाँ पर विभव कुमार भी हैं। केजरीवाल निकल आए हैं। सर, अरविंद केजरीवाल जी देखिए, अब ये उसी गाड़ी में अरविंद केजरीवाल बैठ रहे हैं जिस गाड़ी में विभव कुमार पहले से बैठे हैं। और ये अरविंद केजरीवाल के साथ विभव कुमार भी अब यहाँ से दिल्ली के लिए रवाना होने वाले हैं। और ये जो सारी तस्वीरें हैं ये उत्तर प्रदेश के उसी कार्यालय से हैं जहां पर अरविंद केजरीवाल आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने और उनके साथ विभव कुमार भी मौजूद थे। अभी ये तस्वीर जो है वो आप देखेंगे कि यहाँ से अरविंद केजरीवाल निकल के एयरपोर्ट के लिए रवाना हो रहे हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं ने जो है वो पूरी गाड़ी को घेर रखा है। अब आप देखेंगे पीछे संजय सिंह जो बैठे हुए हैं, उनके साथ ही यहाँ पर विभव कुमार थे, अरविंद केजरीवाल थे। अब अखिलेश यादव जी की भी गाड़ी यहाँ पर आ चुकी है और वो भी यहाँ से पार्टी कार्यालय से निकल रहे हैं। फिलहाल कुछ भी बोलने से इस मामले पर पूरी तरह से आज केजरीवाल और संजय सिंह ने इनकार किया और कहा है कि जल्द इसकी भी क्योंकि पार्टी का इंटरनल मामला है और जल्द इस पर कार्रवाई भी की जाएगी और इस पूरे मामले को हल भी किया जाएगा। कैमरा पर्सन आशीष के साथ तौफीक दुबई, जनता टीवी, लखनऊ। आम आदमी पार्टी के सांसद स्वाति मालीवाल से बदसलूकी मामले में सियासत अब तेज हो गई है और उस मुद्दे पर बीजेपी पहले से आम आदमी पार्टी पर हमलावर है, तो वहीं अब बसपा सुप्रीमो मायावती भी इसमें मैदान में उतर आई है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी पोस्ट किया है। मायावती ने एक्स ऐप पर यह पोस्ट किया, महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और उत्पीड़न के साथ ही किसी भी नेता के जरिए अन्य कोई भी गलत कार्य करने पर सख्त कार्रवाई के मामले में चाहे कोई भी पार्टी हो या इंडी या फिर अन्य गठबंधन हो तो इन्हें दोहरा मापदंड नहीं अपनाना चाहिए। साथ ही उन्होंने आगे ये पोस्ट भी किया कि साथ ही इन्हें बीएसपी के शीर्ष नेतृत्व से जरूर सबक लेना चाहिए। अगर आप पार्टी की महिला राज्यसभा सांसद के साथ सीएम आवास में अभद्रता के गंभीर मामले पर देश की नजर तथा दोषी के विरुद्ध अब तक कोई कार्रवाई नहीं होना यह अनुचित है। ऐसे में राज्यसभा के सभापति और महिला आयोग को भी इस घटना का समुचित संज्ञान लेने की बात मायावती ने इस एक्स पर यह पोस्ट करके कही।
लोकसभा चुनाव के इस दंगल में यूपी की सबसे हॉट सीट में शामिल रायबरेली लोकसभा सीट पर कांग्रेस ने इस बार राहुल गांधी को चुनावी मैदान में उतारा है। रायबरेली लोकसभा चुनाव को लेकर हाल ही में जीतने के लिए राहुल गांधी की बहन और कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव यानी कि प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार प्रचार प्रसार में जुटी हैं और जनसंपर्क कर कांग्रेस के पक्ष में वोट की अपील भी कर रही हैं। इसी कड़ी में चुनावी जनसभा को संबोधित करने के दौरान प्रियंका गांधी ने कहा कि इंदिरा गांधी जैसी महान हस्ती जो कि अपने काम के आधार पर वोट मांगती थी, उन्होंने धर्म के नाम पर कभी भी वोट नहीं मांगा। इंदिरा जी जैसी महान हस्ती आपकी नेता रही, आपकी सांसद रही, वो आपके पास आती थी वोट मांगने के लिए तो अपने काम के आधार पर मांगती थी। बहुत धार्मिक थी वो, बहुत धार्मिक थी। रोज सुबह उठकर पूजा करती थी, हर मंदिर में गई, हर तीर्थ स्थान में गई, धर्म का बहुत आदर करती थी, लेकिन धर्म के नाम पर आपसे वोट नहीं मांगती थी। तो आपको सावधान होना पड़ेगा। और अमेठी में 5वें चरण में 20 मई को मतदान होना है और ऐसे में सभी उम्मीदवारों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस से मैदान में उतरे किशोरी लाल शर्मा से बातचीत की हमारे संवाददाता विनोद कुमार दुबे ने यह रिपोर्ट देख लेते हैं। अमेठी में कुछ घंटे ही बचे हैं मतदान होने को। ऐसे में किशोरी लाल शर्मा जी जो कांग्रेस प्रत्याशी हमारे साथ मौजूद हैं, हम बात करेंगे किस प्रकार से आपको जनसहयोग मिल रहा है। देखो जनसहयोग, आप जनता के अंदर जाओ ना तब पता लगेगा, मेरे कहने से थोड़ी कुछ होता। सर, आप चुनाव लड़ रहे हैं, राष्ट्रीय मुद्दे हैं या कि अमेठी की जनता के मुद्दे हैं? अमेठी के मुद्दे राष्ट्रीय भी मुद्दे हैं, पहुँचते हैं। हम मुद्दों पे लड़ रहे हैं, हम जाति धर्म पे नहीं। इधर आपने किशोरी लाल शर्मा जी उन्होंने साफ साफ कहा है कि हम अपने मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में इनका साफ कहना है कि हम के साथ अमेठी में चुनाव लड़ रहे हैं। विनोद कुमार दुबे, जनता टीवी, अमेठी। पूर्वांचल की गाजीपुर लोकसभा 75 हॉट सीट माने जाने वाली यहीं से मुख्तार अंसारी आते हैं और उनके बड़े भाई अफजाल अंसारी सपा से कैंडिडेट चुनाव मैदान में हैं और ये गाजीपुर के बसपा से ये सांसद भी है। और जिस जगह पर हम यहाँ पर पहुंचे हुए हैं ये जंगीपुर विधानसभा पड़ता है और ये सपा का गढ़ माना जाता है। और यहीं पर जो है 19 मई को जो है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव यहाँ पर आएंगे और वो यहाँ पर लोग जनता को साधेंगे। और यहाँ पे हम पहुंचे हैं, यहाँ की जनता से बात करना चाहेंगे कि ये किस मुद्दे पर जो है कि 1 तारीख को 1 जून को वोटिंग होना है और ये कुछ मुद्दे पर आप किस मुद्दे पर वोटिंग करेंगे? का मुद्दा पर वोटिंग करिए? क्या मुद्दा रहेगा? का मुद्दा बटले बाकी कौन मुद्दा तो बताओ यार। कुछ तो वो तो देना है ना। हाँ, वोट तो देना है। किस मुद्दे पे? अरे वोट देके दोगे, दिया जाइए। यहाँ पे कुछ नवयुवक है, उनसे हम बात करेंगे कि ये किस मुद्दे पे बात करेंगे। ये बात करना थोड़ा सा आप किस 1 तारीख को जो है चुनाव होना है, किस मुद्दे पे आप वोटिंग करेंगे? हम उसी मुद्दे पे वोटिंग करेंगे जिससे सपा की। नहीं, किस मुद्दे पे, क्या मतलब मुद्दा क्या होना चाहिए आपको कि किस मुद्दे पे वोटिंग करेंगे? अरे वही मुद्दे पे जिस मुद्दे पे वो सरकार काम करे उसी मुद्दे पे हम भी करना चाहते हैं। आप कुछ बताएंगे किस मुद्दे पे वोटिंग? बेरोजगारी पे ज़्यादा रहेगा ये फोकस, क्योंकि इस बार बेरोजगारी जो है वो पूरी तरह से है। और जो भी सरकार आए युवाओं के लिए बेहतर काम करे, यही युवा की वैसे पहचान है। युवाओं पे बेहतर काम करे उस सरकार को ये वोट करेंगे। और यहाँ पे हम कुछ बुजुर्ग लोग भी यहाँ पर उपस्थित हैं, उनसे बात करेंगे कि चाचा आप वर्षों से वोटिंग करते आ रहे हैं और 1 जून को वोटिंग किस मुद्दे पे करेंगे आप? वोट करे के है। हाँ। कैसे मतलब कैसन सरकार चाहिए? किस मुद्दे पे वोट करेंगे आप 1 तारीख को? सपा पर। अरे नहीं, किस मुद्दे पे करेंगे? आपको सरकार से क्या अपेक्षा है? सपा क्या चाहते हैं आप? हाँ, यूरिया का बोरिया 10 किलो खाली हो गई, 40 किलो का बोरिया सलाई के काटी खाली हो गई। 1 रुपये का सलाई है, उसमें 30 को 40 को काटी रहती है।
तो ये मुद्दा का बा, कुल लड़का घूमत हुआ ऐसा ही, ये सरकार के बनौला से का मिली। तो क्या चाहिए सरकार से? सरकार से सुविधा चाहिए। किस तरह का सुविधा चाहिए? अरे किसानी में सुविधा चाहिए, सड़क बढ़िया चाहिए, मतलब लड़कन के रोजगार चाहिए, और क्या चाहिए। हम इनसे बात करेंगे भाई साहब से कि ये आपको भी वोटिंग करना है, क्योंकि तो किस मुद्दे पे करेंगे? हम लोग भाई बेरोजगार हैं। वोट तो करना जरूरी है। हाँ, तो हम लोग सपा को वोट देंगे। मतलब मुद्दा क्या होना चाहिए? मुद्दा हम लोग को भर्ती चाहेगी, महंगाई बढ़ गई। तो क्या नौकरी नहीं है? नौकरी कहाँ, घूमत चौतरा पर बैठा है। हाँ, तो यहाँ पे बेरोजगारी को लेकर के इनका मुद्दा है। और ये भाई साहब से बात करेंगे। ये 1 तारीख को, आप यहीं के रहने वाले हैं ना, गाजीपुर के, 1 तारीख को चुनाव होना है। किस मुद्दे पे कैसा सरकार होना चाहिए, किस मुद्दे पे आप वोट करेंगे? चले ये वोट वाला, हाँ, वोट पड़ सका। हाँ, 1 तारीख को वोट पड़ेगा। अच्छा, अगर जिला में। हाँ, ये बात है। तो भैया जी जीते। कैसन सरकार रही? सरकार बढ़िया बा। कैसन सरकार रह चाहिए? सरकार वही जैसे सरकार जो चलाओ था राज, वही के चले था। वो अच्छा है। अच्छा, तभी ना बढ़िया चला था राज। तो ये जो 1 जून को जो चुनाव होना है, उसको लेकर के जनता की क्या मुद्दा है, हम कुछ लोगों से और बात करेंगे। ये भाई साहब से बात करेंगे कि 1 जून को जो है चुनाव होना है, और कैसा, किस मुद्दे पे आप वोटिंग करेंगे? अब क्या बोलत बा, सुन पहले 5 किलो आप कुछ बताइए। 1 मिनट सुनिए। देखिए, 5 किलो वाला राशन से बात करें, क्या जरूरत है हम लोग से बात करने के लिए? वो भी आप बोल सकते हैं। अरे क्या जरूरत है बोलने के लिए? 5 किलो वाले राशन से बोलिए जाकर के। आप कुछ बताएंगे भाई साहब, किस मुद्दे पे आप वोटिंग करेंगे? हम लोग मुद्दे पे वोट करेंगे, बेरोजगारी के मुद्दे पे वोट करना चाहते हैं। 19 मई को यहाँ पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव यहाँ पर आने वाले, आप लोगों के ही हैं। तो क्या उनको क्या सुनना चाहेंगे? उनसे सुनना चाहिए कि जो बेरोजगार लोग घूम रहे हैं लड़के, इनको नौकरियां दे जाए। तो सरकार नौकरी निकाल रही है, उसको बाद में निरस्त कर दे रही है। ऐसे सरकार से हमको क्या फायदा होने वाला है? तो यहाँ पे बेरोजगारी का मुद्दा और नौकरी और बेरोजगार के ऊपर जो है कि अगर सुविधा देती है सरकार, तो उनको वोटिंग करेंगे। प्रमोद कुमार, जनता टीवी के लिए, गाजीपुर।